बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, आज मैं दोबारा नथली के महराब में इस किताब के साथ दोबारा आपके सामने हाज़िर हूँ। पिछली दफ़ा हमने इस किताब में मुसन्नफ़ीन का या जो शोरा कराम थे उनका तारुफ़ पढ़ा था और उनके बारे में ज़िक्र किया था। तो आज हम इसकी चंद नुमाइंदा नज़में पढ़ेंगे और उनके बारे में जो है कुछ जो तनकीद है या कुछ जो क़ारीन हैं या जिन्होंने इस बुक के ऊपर लिखा है उनके भी कुछ पॉइंट्स ऑफ व्यू जो है उनका जो नुक्ता नज़र है उसको भी मैं इस बुक में आपके सामने पेश करूँगा। तो जैसे कि मैंने कहा है कि इस बुक में मुख्तलिफ़ जो राइटर थे उन्होंने इस पे बहुत कुछ लिखा है, कंट्रीब्यूट किया है। तो बहुत सारे जो नाक़दीन हैं जिन्होंने इसके ऊपर लिखा है और बहुत खूबसूरत तबसरे किए हैं। उन तबसरों में से चंद एक तबसरों को मैं अभी आपके सामने गुज़ारी करूँगा। एक हमारे पास एडिटर रोज़नामा मशरिक़ नदीम नदर साहब हैं, वो नथली के महराब के बारे में लिखते हैं। नथली के महराब को समीउल्लाह ख़ान, ताहिर राजपूत, डॉक्टर वकास गुल, नासिर मुबीन और डॉक्टर ज़हूर हुसैन ने माशरे में पनपती सोच व फ़िक्र को अया करके 5 चाँद लगा दिए। वैसे 4 चाँद होते हैं, इन्होंने ईडियम को बड़ा अच्छा एक्सप्लॉइट किया है। नज़्म समीउल्लाह ख़ान ने शहरयार को जिस खूबसूरती के साथ झंझोड़ा है ये उन्हीं का ख़ासा है। डॉक्टर ज़हूर हुसैन की हर नज़्म कारी के दिल की आवाज़ लगती है। डॉक्टर वकास गुल की नज़्म भूख का रंग मौजूदा माशरे की भयानक चेहरे को बेनकाब करती है। इस तरह ताहिर राजपूत के बारे में लिखते हैं कि ताहिर राजपूत ने अपनी नज़मों में ज़िंदगी के असरार और रमूज़ पर इंतहाई आसान अल्फाज में रोशनी डाली है। और नासिर मुबीन के बारे में लिखते हैं, नासिर मुबीन ने अपनी नज़मों में जिस तरह मोहब्बत और जज्बात का तड़का लगाया है वो अपनी जगह एक अहम बाब है। पांचों शोरा ने अपने अपने कलम के साथ इंसाफ किया है और ये किताब हर्फ ब हर्फ तसल्ली के साथ पढ़ने वाली है। डेफ़िनेटली कोई भी किताब हो, आजकल हमारे माशरे में किताब बीनी का जो ज़ौक़ है वो कम हो रहा है, तो इसको उजागर करने के लिए ही मैंने ये जो प्रोग्राम है, ये जो सेगमेंट है, सिलसिला है, ये शुरू किया हुआ है। तो इसी तरह और भी बहुत सारे जो क़ारीन हैं या जिन्होंने तबसरा किया है इस बुक में लिखा है इसके बारे में। फ़र्रुख अहमद साहब हैं, ये डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर इमिग्रेशन हैं। उन्होंने समीउल्लाह ख़ान की किताब माँ के बारे में लिखा है, नज़्म माँ के बारे में लिखा है कि इनकी जो किताब नज़्म माँ है वो इंतहाई खूबसूरत है, जो दिल में पेवस्त होकर उसे धड़कने से नहीं रोक सकता। समीउल्लाह साहब की नज़्म खुदा का दूसरा नाम भी बहुत ही अहम नज़्म है। इसी तरह एक और नज़्म माँ सिवा कौन, माँ जैसी हस्ती से अकीदत का मुँह बोलता सबूत है। तो डेफ़िनेटली आप लोग जब पढ़ेंगे तो इससे लुत्फ़अंदोज़ होंगे। इससे आप बहुत सारे इस्तारे, बहुत सारी तलमीहात और बहुत सारी जो रोमानवी और दूसरी कैफ़ियत हैं उनसे कारी गुज़रता है जब भी कोई नज़्म पढ़ रहा हो। तो इस हवाले से कुछ नज़में जो है मैं यहाँ पे पढ़ना चाहूँगा। सबसे पहले जो इस बुक का टाइटल है नथली के महराब में, इस नज़्म को आपके सामने मैं पेश करता हूँ। ये समीउल्लाह ख़ान की नज़्म है नथली के महराब में। नथली में बुने महराब के अंदर इश्क का इमाम सजदा रेज़ है। नथली में बने महराब के अंदर इश्क का इमाम सजदा रेज़ है। चेहरे के गिर्द लपटे दुपट्टे के किनारे पर सफ़ेद झालर ईरान का आतिशकदा है, ईरान का आतिशकदा है। पुरानी तस्वीर के अंगूठे में जुड़ी अंगूठी जिस्म की कशिश शकल में माने थी, सो तुमने उतार फेंकी और मैंने तुम्हारी नई तस्वीर का नेगेटिव लकड़ी के बक्से में डाल दिया है, ताकि बवक्त ज़रूरत
उस पर मौजूद नक्श व निगार से तुम्हारी उदास सूरत अपनी बीनाई से मिटाई जा सके और कमर पर गिरते कतरों से खौफ मिटाई जा सके। तो ये बेसिकली उनकी नज़म थी। इसी तरह उनकी और भी बहुत सारी खूबसूरत नज़में हैं। एक और नज़म जो है मैं यहाँ पे पढ़ना चाहूँगा, वो है 8 अगस्त 2019 के हवाले से है और बड़ी खूबसूरत नज़म है। बड़ी एक जो उस पर्सपेक्टिव में लिखी गई है उस हवाले से बहुत ही अच्छी है। समीउल्लाह खां कहते हैं, अंधा कहता रहा मैंने आँखों से साफ साफ देखा है। अंधा कहता रहा मैंने आँखों से साफ साफ देखा है। गूंगा चीखता रहा मैंने हक पर सदा लगाई थी। बहरे ने आगे बढ़कर काजी से कह दिया मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना है। लेकिन आसमां उस दिन मुकम्मल शफाफ था, इसलिए मुनसिफ ने कासा थमाते हुए मुलजिम से कहा जा इंसानियत मांग और मोहब्बत बांटता रहे कानून की रोशनी में। तुझ पर बस यही फ़र्द जुर्म आयद होती है, तू कशकोल में दर्द रखता रहना, चोट सहते रहना और कातिल के हाथों पर मरहम रखते हुए इसे अपने लिए आया हूँ शरबत पेश कर देना। तो ये बहुत ही खूबसूरत नज़्म उन्होंने लिखी है और भी बहुत सारी उनकी नज़में हैं जो यहाँ पे हैं। तो इसके साथ हमारे साथ कुछ और शुरा का नमूना कलाम भी है जिसको मैं आपके सामने पेश करूँगा। इसमें तहर राजपूत की नज़्म भेड़िया है। तहर राजपूत बहुत खूबसूरत लब्बो लहजा के शायर हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत प्यारा लिखते हैं। तो भेड़िया उनकी एक नज़्म है, वो मैं आपके सामने पेश करूँगा। एक शायर अपनी सिफ्त में एक भेड़िया है, इसकी कुव्वत शामा बहुत मजबूत है। वो सूंघ लेता है दीवार में दबी लाशें, ईंटों पे मिटे खून के धब्बे, हर मरी हुई चीज़ पे जबर के हाथ। कत्ल होने वाली चीज़ों में सबसे आम मछली है जो अपनी ही जाति के हाथों मारी जाती है। फिर फूल हैं जो हाथ लगाने से मर जाते हैं। फिर आवाज़ है जिसको दबाया जाता है ताकि देर तक इसकी सांस बंद हो जाए। फिर रोशनी है, इसे तस्लीम नहीं किया जाता। फिर इंसान है, इसे गोली मारी जाती है। हर शय कत्ल होती है, हत्ता कि तारीख़ भी। तारीख़ कलम से कत्ल होती है और कत्ल की गई तमाम चीज़ों पे मट्टी डालती है। मोरिख़ एक गोरकन है, वो सुर्ख रोशनाई से बने फूल उन कब्रों पे डाल आता है। लाशें अपनी बू से पहचानी जाती हैं। बहुत ही झंझोड़ने वाली ये नज़्म है। कारी ने लाजमी इससे सबक लिया होगा कि वो कितना खूबसूरत लिखते हैं और माशरे में जो एक शायर का रोल है और शायर किन किन चीज़ों को देखता है। डेफिनेटली शायर जो है वो एक डिफरेंट किस्म का बंदा होता है, वो आम बंदे से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। उसकी कुव्वत शामा, उसकी सोचने समझने की सलाहियत, उसका विजन, उसकी देखने परखने की कैफियत आम बंदे से कदरे मुख्तलिफ होती हैं। अब हम डॉक्टर वकास गुल की कुछ नज़मों को यहाँ पे ज़िक्र करेंगे। उनकी नज़म है क्या दीवाने हो। और डॉक्टर वकास के बारे में मैंने पहले ही बताया था, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे MBBS डॉक्टर हैं और बहुत प्यारा लिख रहे हैं। तो उनकी नज़म है क्या दीवाने हो। क्या दीवाने हो चेहरे पर दिखाई देती बेरहम झुर्रियों की सूरत, जिनमें जाने कितने दुख पोशीदा हैं। तुम इन दुखों की तफसील लिखोगे, जिन आँखों में कितने ही रत जगहों की सूरत, बहते आंसुओं में अनगिनत सुर्खियाँ हैं। तुम इन अश्कों की तफसील लिखोगे, इन लरसते लबों पे सूखे हुए तिनकों की सूरत।
زمانے کی بے وفائی کی شکایتیں ہیں، تم ان لبوں پر تحریر لکھو گے۔ یہ گزرتا وقت جو ہے ایک بہتی ریت کی صورت، جو لوگوں کو کچل کر آگے نکل جاتا ہے۔ یہ گزرتا وقت جو ہے ایک بہتی ریت کی صورت، جو لوگوں کو کچل کر آگے نکل جاتا ہے، تم اس کو مٹھی میں قید کرو گے، کیا دیوانے ہو۔ آہا، بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے اور بہت ہی پیاری نظم ہے۔ اور اس کے بعد ایک دو نظمیں میں اپنی جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ ایک نظم ہے ٹھنڈی چائے۔ بارشیں تھم جاتی، بادل چھٹ جاتے، ہوا اپنے دوش سب کچھ لے جاتی، خشک آنسو، گیلی مسکراہٹیں، اکیلی راتیں، اندھیری صبح، سرخ شامیں، ترش یادیں، بوسیدہ چوڑیاں، کانچ کے ٹکڑے، ڈھلکتے بہتے کاجل، سفید آنکھیں، سیاہ دائرے، بے ربط گفتگو، پرانے مفلر، ٹوٹی چپل، بولتی آنکھیں، خاموش لب، ٹھنڈی چائے۔ اس طرح اور بھی نظمیں ہیں، ان میں سے ایک اور نظم جو ہے میں اپنی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ وہ تھوڑا سا ریئیکشنری ہے، تو میں چاہ رہا تھا کہ اس کو بہت سارے دوستوں نے سراہا بھی ہے، پسند بھی کیا ہے اور مختلف پلیٹ فارمز پہ یہ شائع بھی ہوئی ہے۔ اور آج کے حوالے سے اس دور میں ایک پیغام بھی ہے۔ ہم ہیں لکشمی اور مایا ہو تم۔ نظم کا عنوان ہے ہم ہیں لکشمی اور مایا ہو تم، ہٹو آگے سے کیڑے مکوڑوں، روٹی کے خشک ٹکڑوں پہ پلنے والوں، تلوار کی جھنکاروں سے ڈرنے والوں، گھوڑوں کی سم کے نیچے مرنے والوں، دو نوالوں کی خاطر بل پڑنے والوں، ہٹو آگے سے۔ یہ ہوا ہمارے قبضے میں ہے، چاہیں تو سانسیں روک لیں، چاہیں تو نبض روک دیں، چاہیں تو ہاتھ توڑ دیں۔ تحریر کوئی حرف مقرر ہے، لفظوں کو الٹا موڑ دیں۔ تپتی ریت میں ننگے پاؤں چھوڑ دیں، اندھیری کوٹھڑی میں بچھو چھوڑ دیں۔ سن لو ہمارے قفس میں ہو تم، چاہیں تو ایک ایک کر کے پر توڑ دیں، رگوں سے جان نچوڑ دیں۔ چند سکوں کی خاطر کتوں کی طرح لڑا دیں، بھڑا دیں۔ تم کون ہو اس دھرتی کے مالک، ہم ہی ہیں رہنما اس کے، ہم ہی سالک۔ مردہ سڑک پہ یا بیچ چوراہے، یہ بے گور لاش رہو، سرد خانوں میں لاوارث میت سجو، لڑھک جاؤ کسی درخت سے جھول کر، مر جاؤ کسی حادثے میں پھول کر، ڈوب جاؤ کسی نہر میں پھول کر۔ بدبودار ہو تم، گناہ گار ہو تم، حوروں کے طلبگار ہو تم، دین کے ٹھیکیدار ہو تم، ہماری رعایا ہو تم، ہماری پرانی قسط کی بقایا ہو تم، ہم ہیں لکشمی اور مایا ہو تم۔ تو یہ میری دو نظمیں تھیں۔ اب ہمارے جو اگلے شاعر ہیں ان کی نمائندہ نظم ناصر مبین، ایک نئے ابھرتے ہوئے پیارے شاعر ہیں، کی نظم کا عنوان ہے محبت کے کٹورے، اور بہت رومانٹک اور بڑی عجیب کیفیت سے بندہ گزرتا ہے جب ان کی نظم پڑھتا ہے۔ صحرائی آنکھیں سیرابی چاہتی ہیں، ارے یارم خیرات تو ازل سے بٹ رہی ہے، یہاں نہ انکار ہوتا ہے، نہ اختصار سے کام لیا جاتا ہے، نہ کوئی اوقات کاری، اور نہ ہی تیرا ادنا کہیں اور جا سکتا ہے۔ کیا کہتے ہو جدید دور میں فقیر نہیں رہے، چلو ہٹو فقیر آج بھی ہیں، کاسے نہیں ہیں اور کناروں سے اچھلتا سمندر، اور کہاں جذب ہو رہا ہے، میری سنو ساغر پھینک دو اور نظریں ملا لو، محبت کے کٹورے
यूं ही भर जाते हैं, मोहब्बत के कटोरे यूं ही भर जाते हैं। तो ये चंद एक जो है नुमाइंदा नज़में थी। आप लोग और भी नज़में पढ़ेंगे और इससे महज़ूज़ होंगे। तो इसके साथ ही आज का सेगमेंट ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह फिर नेक्स्ट किसी और किताब के साथ चंद और शोरा या कोई नावल, कोई और तहरीर के साथ आपके सामने मैं हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।